बुखारी साहब, दिस वाज योर पोएटिक रिस्पांस टू मौलाना साहब? मैंने ये इसलिए कहा था और इसलिए जिद भी की थी इसके ऊपर कि हमें ये गलतफहमी थी, मुझे तो थी कम अज़ कम, कि ये जो कुछ मैडम नूर जहाँ ने गाया है ये पूरी कौम की आवाज़ है, एक पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी है और इसके बारे में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, इससे पहले कभी किसी ने इसको डिस्प्यूट नहीं किया। अभी मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और मेरे तो खैर करम फरमा है, इसलिए दिल में बहुत एहतराम है उनका। उनसे कैसे ये बयान दे दिया उन्होंने, किस वजह से दिया, वो मेरी कॉम्प्रीहेंशन से बाहर है। लेकिन जो भी उन्होंने कहा उसके ऊपर तबसरा करना या उसको इंटरप्रेट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि शहीदों और मुसल्लह अफवाज के बारे में तज़हीक का तो तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, वो सब कुछ कैसे कह दिया गया ये मेरी समझ से बालातर है, जैसा मैंने पहले कहा। ताहम इस बयान पर जितना भरपूर रद्द अमल आया है उससे ये तो साबित हो गया है कि ये रवैया नाकाबिल कबूल भी है और नाकाबिल बर्दाश्त भी है, और इस ऐसे बयानों से दुश्मन को तक़वियत मिलती है, कोई दो राय इसके बारे में नहीं। एक बात। दूसरी बात, एक तरफ तो दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की अहलियत, उसकी कारकर्दगी के ऊपर दाद पे दाद दी जा रही है कि हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन की ऐसी तैसी कर दी, उसको धूल चिटवा दी। जो लफ्ज़ मर्जी आप इसके ऊपर इस्तेमाल करें, दैट इज़ फैक्ट, बिकॉज ये तो अब भारत के लोग खुद कह रहे हैं। आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट के अंदर है वो ले लीजिए, या दीगर सियासतदानों के, वो मीडिया जो उस वक्त झूठे सच्चे सब दावे जो है मोदी के चला रहा था, उसने मोदी की क्या बैंड बजाई है वो भी देख लीजिए। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ हम अपने मुल्क में अगर उसी फौज के साथ किसी किस्म की तज़हीक का बायस बने तो ये तकलीफ दे बात तो है। बिल्कुल ठीक है। एक बात आगे आइए जनाब, क़यादत। कोई फौज कामयाब नहीं हो सकती किसी जंग में जब तक उसकी क़यादत अहल ना हो, एक। और दूसरी बात यह कि जिस फौज के सरबराह की कायदाना सलाहियतों को और उसकी प्रोफेशनल सलाहियतों को दुनिया रिकग्नाइज कर रही हो, उसके बारे में अपने वतन के अंदर इस तरह की आवाज़ें अगर आएंगी तो आप खुद ही सोचिए क्या दुनिया क्या सोचेगी और कौम क्या सोचेगी। बिल्कुल बुखारी साहब, काफी तनकीद हो रही है मौलाना साहब पर, तो मेरा ख्याल है कि नाज़रीन को सुनवा देते हैं, आवाम तक ये आवाज़ें हमें जरूर पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो आप जरा देखिए कि मौलाना साहब पर डिफरेंट पार्टी रहनुमाओं की जानिब से क्या तनकीद हो रही है। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, मौलाना साहब का ये कहना कि फौज अगर मुल्क का दिफा करती है तो उसके लिए तनख्वाह लेती है, तो शहादत को उसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। यानी एक सिपाही की कितनी तनख्वाह होगी बुखारी साहब? 40,000, 45,000, 50,000? देखिए ये हम इस गुफ्तगू को हमें अवॉइड इसलिए करना चाहिए कि इससे और ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी उन माओं को जिन्होंने अपने शहीदों की लाशें वसूल की हैं। मैं एक छोटा सा सवाल उठाना चाहता हूं यहाँ पर। तनख्वाह तो सभी लेते हैं, तनख्वाह तो MNS भी लेते हैं, MPS भी लेते हैं, सेनेटर्स भी लेते हैं, कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल। उन्हें चाहिए ना अपने बच्चों को भेजें बॉर्डर पे। हाँ जी। उन्हें ये लाइसेंस किसने दिया है कि आप तनख्वाहें लें और करप्शन करें और जाके अपनी अपनी सल्तनतें और अपनी अपनी जागीरें बनाएं? किसी ने पूछा उनसे? तो ये अगर तनख्वाह लेके ये काम कर रहे हैं तो इन्हें भी तनख्वाह लेके यही काम करना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि इनमें से किसकी माँ अपने बच्चे की लाश को वसूल करके खुदा का शुक्र अदा करती और फ़ख्र करती है। बिल्कुल। तो ये मैंने कहा ना कि मैंने मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो इंतहाई काबिल एहतराम है, उनके साथ भी काम किया है और बहुत अरसा उनको रिपोर्ट किया है मैंने, लेकिन उनकी तरफ से कभी इस किस्म का बयान जो है वो नहीं आया है। क्या वजूहात हैं, क्यों मौलाना ने ऐसा बयान देना ज़रूरी समझा है, ये अभी तक वाजे नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन हमने देखा है ग्रास रूट लेवल पे, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ए नेशनल रिस्पांस टू हिज स्टेटमेंट। क्या हो रहा है पंजाब गिलगिस्तान अम्बसियों में, असम्बलियों में तो मुज़ाहमत की करारदादें पेश की जा चुकी हैं। कुछ जो मुहिब वतन अफराद हैं उन्होंने अदालतों में केस कर दिए हैं। एक गुजरांवाले की अदालत ने तो समन भी कर लिया मौलाना को। बिल्कुल बुखारी साहब, मामलात आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा अगर उनसे जज्बात में ऐसी गुफ्तगू हो गई है तो इसको कोर्ट तक ले जाने की ज़रूरत है? देखिए दो ही तरीके हैं ना, एक तो ये कि अगर उनसे ये बात हो गई है और उनको इदराक है कि ज़रा थोड़ी ज़्यादती हो गई है तो ही शुड नॉट हेजिटेट इन रिग्रेटिंग इट। रिग्रेट करना ये बड़े यानी बड़े ज़र्फ़ के आदमी का ये काम है कि अगर आपसे कोई लैप्स हो गया है तो आप उसकी वजाहत कर दें। क्योंकि देखिए मौलाना का इस्टेब्लिशमेंट के साथ और माजी की हुकूमतों के साथ बड़ा करीबी ताउन रहा है। ये कहना कि नहीं हम तो कभी सारी ज़िंदगी यही करते रहे हैं, ये गलत है। बहुत डोसाइल, बहुत वर्केबल इक्वेशंस रही हैं उनकी। हाँ जी। अब क्या हो गया है, वजह जो भी वजह होगी
वो या तो कौम से शेयर करें कि मैंने इस वजह से ये बयान दिया है, और या फिर इसको वापस लें। बिल्कुल, खामोशी मौलाना साहब की जानिब से मजीद तनकीद इसको को हवा मजीद दे रही ये है। मजीद बिल्कुल। इसमें शिद्दत आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब।